नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी आज 105वें सत्र में स्कंद 2 अध्याय 8 का श्रवण पठन और मनन यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले सत्र में 104वें सत्र में हमने अध्याय 8 आरंभ किया था और जैसा हम सत्रों में करते आए हैं, पहले एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति 2 से 5 मिनट में पिछले सत्र की और तत्पश्चात हम आगे के क्रम को बनाते चलेंगे। तो यदि हम स्मरण करें, जैसा कि अध्याय का नाम है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। इस अध्याय में 29 श्लोक हैं और पिछले सत्र में हमने 14 श्लोकों को समझने का प्रयास किया था। तो राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न से पहले हमने जो स्कंद 2 में 7 अध्यायों का अध्ययन किया है वो है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। यहाँ महाराज परीक्षित द्वारा प्रश्न पूछे गए थे। 2 प्रश्न थे वहां पर। मृत्यु के आसन्न व्यक्ति को कैसे भगवत प्राप्ति हो, और जब सुखदेव गोस्वामी द्वारा उत्तर दिया जा रहा था तो महाराज परीक्षित का दूसरा प्रश्न था कि मन को कैसे वश में करें, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि मन को वश में करना, केंद्रित करना, भगवान के चरणारविंद में उसको ध्यानरत लगाना, यही जीवन का ध्येय समझना, ये मृत्यु से हमें, मृत्यु के कष्ट से, मृत्यु के भय से हमें निडर बनाता है। तब महाराज परीक्षित का प्रश्न था कि मन को एकाग्र कैसे करें। तो अध्याय 2 हृदय में भगवान में, इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को ये उपदेश देते हैं कि किस प्रकार प्रकृति के प्रत्येक अवयव में हम परमात्मा के, भगवान की सृष्टि का दर्शन कर सकते हैं। वहां पर विराट रूप की जो अवधारणा है, जो विद्वत प्रबुद्ध जनों द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसके बारे में बताया गया। और अध्याय 3 में प्रवेश करते हुए शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन करते हुए वहां पर सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि जब हम इस प्रकार स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, विराट पुरुष से लेकर अपने आत्मा में स्थित परमात्मा के बारे में सोचना, उनके बारे में ध्यान करना, उनके बारे में श्रवण करना, पठन करना, मनन करना आरंभ करते हैं, तो योगियों की स्थिति वहां पर बताई थी शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन में, कि किस प्रकार वो अपने चक्र की ऊर्ध्व गति से अपने ध्यान को एकाग्र कर पाते हैं। सृष्टि का प्रक्रम, यहाँ 25 श्लोक थे। सुंदर श्लोकों द्वारा पुनः सुखदेव गोस्वामी
विस्तार पूर्वक विराट पुरुष की अवधारणा में प्रश्न, श्रोता के प्रश्न और उस किस प्रकार के उत्तर दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी और नारद जी के प्रक्रम से आरंभ होने वाले किस प्रकार से सृष्टि के कण कण में सृजन से लेकर संहार तक भगवान अपने विस्तार द्वारा इस भौतिक और आध्यात्मिक दो सृष्टि का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि हम भौतिक जगत में हैं, भौतिक लोक में हैं, भौतिक लोकों में हैं और आध्यात्मिक लोक नित्य है, शाश्वत है, भौतिक लोक अनश्वर नश्वर है, क्षमा कीजिए, नश्वर है और हमें यहाँ से भौतिक लोक से हमें आध्यात्मिक लोक की ओर प्रयास करना चाहिए, गमन करने का। भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। एक एक लता पता पत्ती पशु पक्षी जीव सब में किस प्रकार भगवान समस्त कारणों के कारण है। बहुत सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये हमने पूरे विस्तार पूर्वक चार सत्रों में करीब हमने समझने का प्रयास किया था। पुरुष सुक्त की पुष्टि होती है यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा पुनः जो विस्तार पूर्वक सृष्टि की बात थी, इसलिए इस पूरे स्कंद को अगर हम स्मरण करें, इस पूरे स्कंद को हमने कहा था कि इसमें हमें भगवान का जो तत्व सार है वो समझ में आ जाए। इसके लिए अब यहाँ पर 3 वक्ता और श्रोताओं का क्रम हो चुका था। नैमिषारण्य के जंगल में स्थित ऋषि वृंद जो कि शौनक ऋषि की अगुवाई में सूत गोस्वामी जी से कथा सुन रहे हैं, वो सूत गोस्वामी जी महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के वर्णन को प्रस्तुत कर रहे थे और वो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी और नारद जी के मध्य हुए संवाद को प्रस्तुत करते हैं। तो अध्याय 7 में विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार, जब अध्याय 6 में प्रकृति के एक बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, ये सब अध्याय 6 में भगवान के बारे में ब्रह्मा जी नारद मुनि को स्पष्ट करते हैं, जहाँ नारद मुनि अनुरोध करते हैं ब्रह्मा जी से कि मुझे भगवान की प्रकृति, भगवान की शक्ति, भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए और देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये सब स्पष्ट करिए। तो अध्याय 7 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार में ब्रह्मा जी कहते हैं ये सारा तत्व समझाने के पश्चात अब किन किन कार्यों के लिए भगवान ने किस किस प्रकार अवतार लिया है, मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। तो एक दो श्लोक का प्रयोग करके श्लोकों को यहाँ पर उद्धृत करते हुए ब्रह्मा जी ने मत्स्य अवतार से लेकर कूर्मा अवतार से लेकर वारा अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम कृष्ण बलराम परशुराम बुद्ध कल्कि, जितने भी भगवान के विस्तार रूप में गुण विस्तार, मनवंतर विस्तार, यज्ञ, कपिल मुनि, इन सब के बारे में यहाँ पर इस अध्याय में बताया है। और अंत करते हुए कहते हैं कि मैं विस्तार में जो आपने पूछा वो मैंने आपको संक्षेप में बताया। तो राजा परीक्षित 8वें अध्याय में जहाँ 29 श्लोक हैं, वहां महाराज परीक्षित वहां सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं कि आपने ये जो कुछ भी बताया पिछले अध्याय में, अध्याय 7 में, वहां पर ब्रह्मा जी ने संक्षेप में नारद मुनि को भगवान के इस अवतार, विस्तार, शक्ति, सृजन, संहार, कारणों के कारण, ये सब समझाने के बाद कहा था कि अब जाकर तुम इसका प्रचार और विस्तार करो। तो अध्याय 8 जहां से आरंभ हो रहा है, वहां महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार कहने से, क्योंकि ब्रह्मा जी बड़ी भाग्यशाली वक्ता भी है और श्रोता भी है। श्रोता इसलिए भाग्यशाली है वो क्योंकि उन्हें साक्षात भगवान के मुखारविंद से ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, और श्रोता इसलिए है भाग्यशाली, और वक्ता इसलिए है क्योंकि उन्हें नारद मुनि जैसा शिष्य प्राप्त हुआ। और आगे के स्कंधों में हमें स्पष्ट होगा कि किस प्रकार नारद मुनि ने ये ज्ञान आध्यात्मिक लोक से, क्योंकि जब ब्रह्मा जी और नारद जी का चर्चा हो रहा है तो वो आध्यात्मिक जगत है, वहां से वो व्यास मुनि को इस ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में ये ज्ञान लाने का जो श्रेय है वो नारद मुनि को जाता है। और राजा परीक्षित भाग्य की सराहना करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी से, एक तरीके से साक्षात भगवान से इस ज्ञान को प्राप्त किया नारद मुनि ने, और फिर उन्होंने क्या किया। तो ये प्रश्न है महाराज परीक्षित का सुखदेव गोस्वामी से। उन्होंने भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किनके किनके सामने किया। उन्होंने कहा कि मैं ये जानने का इच्छुक हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भगवान से संबंधित कथाएं समस्त प्राणियों के लिए शुभ होती हैं, क्योंकि ये अद्भुत शक्तियों से संपन्न है।
तो इस विषय में हमने इसीलिए कहा था कि भागवतम के बारे में बीच-बीच में हमें करीब 60 के करीब श्लोक हैं जहाँ श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन आता है। तो इस अध्याय के श्लोक संख्या 3, 4 और 5 में यही प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे श्रीमद् भागवतम सुनाते रहिए, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और समस्त भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर ये शरीर त्याग करूं। तो अब तक की वार्ता में ही नहीं, महाराज परीक्षित को तो अपने जन्म से पता था कि भौतिक गुणों से अपने आप को मुक्त करना है हमें। और इस प्रयास में कि वो अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित रख सकें, अगले श्लोकों में श्लोक संख्या 4, 5, 6 में महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि जो गंभीर रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो जैसा हमारा संसर्ग होता है, वैसा हमारे जीवन में आचरण में दिखने लगता है। जैसे हमारे विचार होंगे, वैसी हमारी धारणा होगी और वैसी ही हमारी जीवन शैली होगी। तो ये एक पूरा चक्र होता है। विचार, धारणा, विचारों से धारणाएं बनती हैं, हमारी मान्यताएं बनती हैं, मान्यताओं से उन मान्यताओं के अनुसार हम जीवन जीते हैं, इसलिए वो हमारी जीवन शैली हो जाती है। तो महाराज परीक्षित के इस प्रकार पूछे जाने पर कि भगवान तो काम, क्रोध, लोभ जितने भी भौतिक संसर्ग हैं उन सबको दूर करते हैं और उनका शब्दावतार अर्थात उनकी कथा कथा के रूप में, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं, मेरा नाम, मेरी कथा, मेरा गुण, मेरे पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्रियां, पैराफर्नालिया, ये सब कुछ मुझसे अभिन्न है, ये सब कुछ अर्थात एक ही है। तो ये आपने अ, नारद मुनि और ब्रह्मा जी की ये जो वार्ता आरंभ की है सुखदेव गोस्वामी, मुझे इस वार्ता को अब यहाँ पर रोकना नहीं है। तो ये प्रश्न, ये अध्याय हमारे इतना महत्व का है, ये वास्तव में भागवतम के अगले स्कंधों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, द्वार खोलता है। सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस जो स्वयं भगवान के शक्ति अवतार हैं, उनके माध्यम से ये ज्ञान हमें प्राप्त हो पाए। तो प्रश्न क्या किया है श्लोक संख्या 7 में, महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि क्या ये जो भौतिक देह है ये तो नष्ट हो जाती है, तो जो आत्मा है वो देह से पृथक है, इतना तो मैं समझ गया। तो उसको क्या अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश आती है, अर्थात या क्या ये कोई व्यवस्था है, अवस्था है, अथवा या ये कोई संयोग है, कोई घटना है? यदि आपको ज्ञात हो तो कृपा करके मुझे अवश्य बताइए। तो उनको तो पता है, वो तो हमारे हम सबके ज्ञान संवर्धन के लिए इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। और आगे कहते हैं महाराज परीक्षित कि जब ब्रह्मा जी जो स्वयं भगवान के नाभि, जो कमल नाल था, नाभि से जो उद्भूत हुआ था, उससे उत्पन्न हुए थे, तो क्या वो जो विराट रूप आपने मुझे अभी बताया, क्या उसको नापा जा सकता है? और यदि नहीं तो क्यों? और यदि हाँ तो कितना है? दूसरा प्रश्न किया है उन्होंने श्लोक संख्या 7 में कि भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में क्या विशेष अंतर है, मुझे कृपया करके बताइए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले सुना था कि नारद मुनि जब सृष्टि का संहार हो रहा था, कल्पकांत हो रहा था, तो पूरी सृष्टि भगवान ने अपने श्वास श्वास के निर्गत होने से, बाहर जाने से ब्रह्मांडों का प्रकटीकरण होता है। और जब वो श्वास भीतर खींचते हैं समस्त कारणों के कारण हमारे महाविष्णु, तो वो सब भीतर समाहित हो जाता है और उदर में स्थापित होता है। विराट स्वरूप के दर्शन में भी हमने ये जाना था। तो महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि कृपया भगवान के उन सभी विषयों के बारे में बताइए जो जिस रूप में, जिस स्थिति में वो हृदय में परमात्मा में समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में रहते हैं, लेकिन भौतिक जगत उनमें उनका स्पर्श भी नहीं होता, तब भी वो वहां पर व्यवस्थित रहते हैं। तो विराट विराट रूप, ब्रह्मांड, इन सब के बारे में आपने बता दिया, लेकिन मुझे इनकी वास्तविक स्थिति के बारे में बताइए, जिससे मुझे पता चले कि किस प्रकार से सृष्टि, प्रलय, मनुष्य, देव, इन सब की आयु, ये सब किस प्रकार भगवान के कार्यों में, क्योंकि आपने मुझे बताया कि ये सब भगवान के अंग हैं, उपांग हैं, तो ये कैसे सहायता करते हैं? तो वास्तव में अगर हम देखें तो श्लोक संख्या आरंभ से ही जो महाराज परीक्षित बोल रहे हैं, 1 से लेकर 14 तक के करीब ये जो बोला है उन्होंने, उसमें वो भगवान की भौतिक प्रकृति के निर्माण से लेकर सृष्टि कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, हम लोगों को अब वो अ, विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। क्योंकि हम, जैसा मैं बार-बार कह रही हूँ कि पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी के शब्दों में एक-एक, दो-दो श्लोक में पूरी सृष्टि का समापन हो गया। तो भगवान का अवतार हो गया, भगवान किस कार्यों के लिए आए वो सब समाप्त हो गया, पर उसके बाद सृष्टि का क्या हुआ? तो आरंभ करते हैं आज का सत्र श्लोक संख्या 15 से। हम श्लोकों का यहाँ वाचन करते जाएंगे। जिनके पास पुस्तक है कृपा करके पुस्तक का प्रयोग करें।
ये संस्कृत के श्लोक भगवान की दिव्य वाणी है, ये वेदों का सार है, ये अमल पुराण है। इसका गायन करने से, इसका उच्चारण करने से आधे-अधूरे ढंग से ही हम करना आरंभ करेंगे, पूर्णता देने का जो अधिकार है वो भगवान के पास है। हम विश्वास करते हुए प्रयास करेंगे इन दिव्य शब्दों में जिसमें भगवान की महिमा कही गई है उनको उच्चारित करने का। तो जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगी और मेरा अनुरोध रहेगा कि जब मैं यहाँ पे वाचन करूं श्लोकों का तो आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए। आपको स्वयं इसका अंतर अनुभव होगा कि श्लोकों को या कथाओं को हमें सुनना नहीं है। ये कोई कथा नहीं बांची जा रही है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने इतना सब कुछ लिख दिया है कि हम सिर्फ उसका स्पर्श करते हुए, उसको दंडवत प्रणाम करते हुए केवल रिपीट करने का, केवल वहाँ यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और अपने व्यवहार में, अपने आचार में, अपने जीवन में हमें अंतर स्वतः अनुभव होने लगेगा। जैसे किसी दर्द का, किसी सुख का, दुख का, प्रसन्नता का हम अनुभव नहीं करा सकते किसी दूसरे को। हमारे भाव कुछ हद तक उसको व्यक्त कर सकते हैं, पर वो सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, किसी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार की पीड़ा वो हमारे मनोभाव हैं और वो जब हम वो अनुभव जन्य होते हैं, वो बाह्य बाह्य कारणों से हम किसी को उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो दुनिया में हर माँ अपने बच्चों के सारे कष्ट स्वयं लेने के लिए तैयार होती, जहाँ जिसका जिससे भी स्नेह होता। पर वो व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई है क्योंकि ये भौतिक जगत है और भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अपने कर्म के लिए उत्तरदायी होता है। तो हम उच्चारण करने का प्रयास करेंगे तो हमें स्वयं अंतर पता चलेगा क्योंकि संस्कृत देववाणी है और संस्कृत में इन सारे श्लोकों को हमें अब सरल तरीके से जीवन में ग्राह्य बनाते जाना है। तो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, आरंभ करने जा रहे हैं हम लोग श्रील प्रभुपाद के सुंदर मार्गदर्शन में स्कंद 2 अध्याय 8 श्लोक संख्या 15 से। भूपाताल ककुव्योम ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानां संभवश्चैत दोकसाम संभव च एतत् ओकसाम। श्रील प्रभुपाद ने कितनी कितनी असीम अनुकंपा से अपनी कृपा हम लोगों के ऊपर करुणा करते हुए एक एक शब्द को यहाँ पर प्रस्तुत भी किया। तो पूरे श्लोक में अगर कोई कठिन शब्द है तो वो जो संधि की गई है यहाँ पे अंतिम शब्द की वो है संभव च एतत् ओकसाम। संभवश्चैव यहाँ पर शत्व संधि है, विसर्ग संधि, एतत् ओकसाम तो यहाँ पर दत्व संधि आ जाती है, व्यंजन संधि हमारी आ जाती है, त और अ मिलके द बन जाते हैं। संभव च एतत् ओकसाम। तो ये संस्कृत की अपनी अलंकारिक भाषा की जो है दिव्यता है कि लिखते समय जितना छोटा लिख सके और उसको व्यक्त करते समय जितना शब्दों को हम लोग तोड़ के प्रस्तुत करें। तो सरित समुद्र वहां पर भी हमारी व्यंजन संधि है और इसके अतिरिक्त ककुप व्योम यहाँ पर भी व्यंजन संधि है, ककुप व्योम कर दिया गया है और संभवश्चैत दोकसाम, संभव च एतत् ओकसाम विसर्ग और व्यंजन का यहाँ पर युग्म है। तो श्रील प्रभुपाद अनुवाद व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताइए कि ब्रह्मांड भर के गोलकों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सब के विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। यदि हम स्मरण करें विराट पुरुष की, जहाँ पुरुष सूक्त की पुष्टि हुई थी, वहां पर भगवान की जो नसें हैं विराट पुरुष की वो नदियां बताई गई हैं, जो बाल के रोए हैं वो वृक्ष वनस्पतियां बताई गई हैं, हड्डियां जो है वो पहाड़ बताए गए। तो इस प्रकार अलग अलग जो प्रकृति के अवयव थे उनका मूल स्रोत विराट पुरुष के शरीर में कहाँ है, इसको प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ महाराज परीक्षित क्या प्रश्न कर रहे हैं, महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि अब ये जो पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, दिशाएं, सब कुछ ब्रह्मांड के गोलक, ये सब कुछ का निर्माण हो गया, मैं समझ गया, पर मुझे इन सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताइए। इस बात से यहाँ दो बातें स्पष्ट होती हैं महाराज परीक्षित के इस प्रश्न से। पहला, तो निश्चित रूप से स्थल के वासी, जल या आकाश के वासी आपस में भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा वातावरण है जैसी प्रकृति है वैसी वहां की सृष्टि होती है। तो ये हम सरल रूप में ऐसे भी देखते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न ये जो है वो ये कि आज जब हम वर्तमान उसमें देखते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में देखते हैं, जंगल, मरुस्थल के वासी, ग्राम, नगर के वासी, हमें आज भी उनमें जो भिन्नता दिखती है हम उसको कई बार आत्मसात नहीं कर पाते और क्या कहने लग जाते हैं कि शहर वाले अधिक
सोफिस्टिकेटेड, अधिक उनको उन्नत लगते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र उनको पिछड़े हुए लगते हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है, प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार जो वासी हैं अलग अलग क्षेत्र के, वो उनका निर्माण होता है, और हमें प्रकृति के नियमों का ये समंजन अंधाधुंध नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें ये विविधता बनाए रखनी चाहिए। हम हमेशा एक बात जो श्रील प्रभुपाद के उदाहरण से आती है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी शत का, किसी भवन का निर्माण होने के लिए जो 4 स्तंभ हैं, उनमें एक निश्चित दूरी बनी रहनी चाहिए। अगर हम सबको एक साथ, अगर चारों स्तंभ एक साथ गले लग जाए और कहते नहीं नहीं नहीं, हम एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, तो विविधता प्रकृति में सदा सर्वदा रही है। हम कितनी भी उसको मिटाने की कोशिश करें, कितनी भी सब कुछ अपनी चाल में हाँकने की कोशिश करें, संभव नहीं है। तो मनुष्य अगर स्वामित्व करना चाहेगा प्रकृति के अलग अलग अवयवों पर, तो एक निश्चित सीमा तक, जहां तक वो उसका दोहन नहीं कर रहा है वहां तक ठीक है, लेकिन उसके पश्चात प्रकृति निश्चित रूप से क्रुद्ध होती है और अपना प्रभाव दिखाती है। इसलिए जितना संसार, इसीलिए जिस प्रकार की प्रकृति है, जिस प्रकार के जीव है, भगवान ने उस प्रकार के संसाधन बनाए हैं। जैसे मनुष्यों के दांत मांसाहार के लिए उपयुक्त नहीं है, पर फिर भी मनुष्य जबरदस्ती अपने को, जीवा को, ईश्वरी जानता होगा कि किस प्रकार का रसास्वादन कराना चाहते हैं कि वो मांसाहार की ओर प्रवृत्त हो, जबकि मनुष्य का शरीर उसको पचाने के लिए आ, आयुर्वेद या शास्त्र नहीं, अपितु वर्तमान चिकित्सा जगत भी इस बात की पुष्टि करता है। पर बस यही बात है कि हमारे खाने का अधिकार कैसे छीना जा सकता है, क्योंकि हम में उद्दंडता की प्रवृत्ति है, हम में विद्रोह की प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से हम इस भौतिक जगत में हैं। और ये समर्पण, शरणागति, शास्त्र, गुरु, भक्त का संग, ये सब करने के लिए इसलिए नहीं कहा जाता कि भगवान मरे जा रहे हैं, कि जीव कब मेरे को भोग ऑफर करेगा, कब मेरी पूजा करेगा, कब मेरी प्रार्थना करेगा। ये हमारी शुद्धि के लिए, हमारे हृदय की आत्म, हमारे अंतःस्थल की शुद्धि के लिए। तो हम जब इसके खिलाफ द्रोह करते हैं इस भौतिक जगत में भी आकर, तो निश्चित रूप से हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तीनों तरीके से बीमार होते हैं। और एक निश्चित समय सीमा के बाद जब भौतिक जगत का डॉक्टर कह देता है, चिकित्सा जगत वाला, वर्तमान एलोपैथी या जो कुछ भी हम फॉलो कर रहे हैं, वो कह देता है कि नहीं नहीं नहीं, अब आपका डाइजेशन ऐसा नहीं है कि आप हैवी मीट खा सकें, तब हमें लगता है ओके, अब हमारे पास चारा नहीं है तो हम छोड़ेंगे। तब भी दवाइयों के माध्यम से जीव, मनुष्य विशेष रूप से, अपनी जिह्वा की इंद्रिय तृप्ति के लिए जितना संभव हो सके उस हद तक अपने आप को आ, समर्पित कर देता है, इंद्रिय भोग लिप्सा में, भगवान की भक्ति में नहीं। तो दोहन करने के लिए, यहाँ पर अंधाधुंध अनुकरण करने के लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये वास्तव में जिस, जो भी प्रकृति का जो भी जीव, चाहे स्थल का मनुष्य, चाहे जल का कोई प्राणी, चाहे नभ का कोई प्राणी दोहन करने का प्रयास करता है, उतना उसे निश्चित रूप से दुखद परिणाम प्राप्त होता है। जानवर जिस जिस प्रकार के दांत और शारीरिक संरचना के साथ बने, उसी प्रकार का सेवन करते हैं। मनुष्य ही एक सर्वाहारी प्राणी कहलाने में अपने आप को बहुत ही गर्वोन्मत्त भाव महसूस करता है, जबकि जितने सारे मांसाहार को मनुष्य अब खाने लगे, उनमें से किसी भी प्राणी के समकक्ष नहीं है। ना ही सूंघने की शक्ति भालू या अन्य जानवरों जैसी है, ना ही वजन उठाने की शक्ति हाथी या अन्य जानवरों जैसी है, ना ही दौड़ने की फुर्ती, जो बहुत तीव्र गति से दौड़ने वाले जानवर है, ना ही उड़ने की शक्ति। लेकिन मनुष्य अपनी इंद्रिय भोग लिप्सा के लिए एक निश्चित सीमा तक, जहां तक हम प्रकृति के अन्य तत्वों को नहीं बिगाड़ रहे हो, वहां तक ये उचित है। पर जहां ये दूसरों की स्वतंत्रता में व्यवधान डालने लगे, वहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये विनाशकारी होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस पूरी व्यवस्था के पीछे विशाल आयोजन किया है, और महाराज परीक्षित यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और हम सबको हमारे ज्ञान को प्रबुद्ध करना चाहते हैं कि हम इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात कम से कम अपने जीवन में उस व्यवस्था को समझकर उसका पालन कर सकें। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 16 में? प्रमाणम अंडकोशस्य बाह्य अभ्यंतर भेदत महतां च अनुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चय। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्गीकरण का भी वर्णन करें। तो पहले आपने विभिन्न स्थलों के निवासियों के बारे में पूछा, और अब विशेष रूप से ब्रह्मांड के भीतर बाहर जो विशिष्ट विभाग हैं,
इन ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में जो विशिष्ट महापुरुषों का चरित्र हुआ है, उनके कार्यों का, मनुष्यों के लिए बताए गए विभिन्न वर्णों का, जीवन के चारों आश्रमों का भी वर्गीकरण करें। तो क्यों? क्योंकि कुछ भी भगवान से विलग नहीं है, समस्त कारणों के कारण है भगवान। तो परीक्षित महाराज वो टनल, वो स्रोत प्रवाहित करवा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से, प्रश्न पूछ पूछ कर, जिससे कि मानव जाति को किसी भी अचिंत्य ऐसा कोई ज्ञान उनके लिए अछूता न रहे जिसे वो अपने चरित्र की सामर्थ्य से प्राप्त ना कर सके, अर्थात सरलता से प्राप्त कर सके। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि महाराज परीक्षित वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण भक्त हैं। वे भगवान की सृष्टि की संपूर्ण महत्ता को जानने के इच्छुक हैं। ब्रह्मांड के आंतरिक बाहरी विषय के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे खोजी खोजी स्वभाव के जो मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो सामान्य जीवों के लिए बस ऐसे ही कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, वो उसके कारणों की तह में जाना चाहते हैं। वैसे ही जो ज्ञान के वास्तविक खोजी होते हैं, वो शास्त्र के माध्यम से, क्योंकि भगवान कहते हैं शास्त्र में सब कुछ व्यक्त है, वहां से सब कुछ जानना चाहते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये सर्वथा उपयुक्त है। तो वास्तव में देखा जाए तो महाराज परीक्षित केवल भौतिक ज्ञान से तुष्ट नहीं होना चाहते थे। पुरुष सूक्त की अवधारणा से, विराट पुरुष की रचना से, वो कहते हैं कि इन भगवान की आ, विशिष्ट विभूतियों को जिन महापुरुषों ने धारण किया है, उनके भी चरित्र और कार्यों को मेरे जानने की महत्ता है। तो बेसिकली इसीलिए वास्तविकता में अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम को इसीलिए क्या कहा गया, भगवान और भक्तों के बीच का। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान एक है और एक भक्त है, एक भक्त और एक भगवान का संवाद हो रहा है। श्रीमद् भागवतम में भगवान एक, जो सर्वपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है सच्चिदानंद, उनका विभिन्न भक्तों से विभिन्न प्रकृति के अनुसार जो क्रियाकलाप हुए हैं, संवाद हुए हैं, विचार विनिमय, भाव अभिव्यक्ति हुई है, उस सब के बारे में महाराज परीक्षित जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार मैंने इसीलिए कहा कि यह अध्याय बहुत महत्व का है। श्रील श्रील व्यास देव यहाँ जो लिख रहे हैं, वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत है। वो परंपरा में सुखदेव गोस्वामी ने सुना है, और महाराज परीक्षित वहां से समस्त राजवंशों का, जो अभी कलयुग के आने वाले राजवंशों के बारे में यहाँ तक व्यास मुनि इस ग्रंथ में बताते हैं। ये सब कुछ होता है महाराज परीक्षित की कृपा से, क्योंकि वो प्रश्न करते हैं तो वहां पर उनका उत्तर दिया जाता है। तो समाज के वर्ण वर्ण व्यवस्था न पालन करने से क्या परिणाम होगा, ये सब कुछ पूछा जा रहा है। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यद आश्चर्यतमं हरे। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सब की अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी समझाइए एवं बताइए। तो मैंने जैसा कहा था, स्कंद 5 में आएगा कि किस प्रकार, क्या भारतवर्ष सिर्फ एक भारतवर्ष था या अन्य वर्ष भी थे? क्या धरती जो हम देख रहे हैं यही उसकी सीमा है, और क्या जो महासागर है केवल यही इसी से आवृत है धरती, या दूध, शहद और सुरा, इनके भी अलग अलग सागर हैं? ये सब कुछ बताया जाएगा श्रीमद् भागवतम में। और हम जब इस श्लोकों के माध्यम से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये इस बात का प्रामाणिक अभिव्यक्ति है कि श्लोक, जैसे आप देखिए लोग टीकाएं टिप्पणियां लिखते हैं आज के जो तथा कथित महापुरुष और आलोचक हो या जो भी कहिए लेखक हो, वो नए नए श्लोकों का सृजन नहीं करते। वो जो श्लोकों में लिखा हुआ है उसका अपनी बुद्धि से मैं ऐसा मानता हूं, ऐसी मानती हूं, अभिव्यक्ति करते हैं। पर यहाँ हम सबका परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद ने आचार्यों द्वारा की गई टीका और टिप्पणियों को अध्ययन करते हुए उनका सार संकलन इस श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया। अर्थात श्लोक मौलिक हैं और उन श्लोकों का सही वास्तविक अर्थ हम समझ सकें, इसके लिए जगह जगह से उन्होंने इस ज्ञान को पढ़ के समझ के बंगाली, संस्कृत, अलग अलग भाषाओं में लिखे गए ग्रंथ को समझकर यहाँ पर लिखा है। तो कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सब की अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के बारे में भी बताइए। तो निश्चित रूप से महाराज परीक्षित को जो उद्देश्य है उनका भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने का, उसके लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना चाहते हैं महाराज परीक्षित, ताकि उनका मन, बुद्धि, अहंकार सब दृढ़ निश्चित होकर भगवान के चरणों में रहे। और भगवान की प्रत्यक्ष संगति करने का अर्थ क्या हुआ?
भौतिक कल्मशों से मुक्ति। क्यों? क्योंकि निर्मल मंजन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारा जो दिमाग कहा जाता है ना कि मल्टीटास्किंग करता है, एक बार में बहुत सारे कार्य करता है। विचार करके देखिए, एक बार में बहुत सारे काम नहीं करता है। एक काम वो एक बार में एक ही करेगा, पर बाकी सब काम अलग-अलग स्टेजेस में होते हैं, तो हम एक से दूसरे में स्विच कर सकते हैं। अगर हमें लगे कि हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो अलग-अलग इंद्रियाँ उसमें व्यक्त हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब हम खा रहे हैं और कुछ देख रहे हैं, आँखें देख रही हैं, मुँह खा रहा है, पर विचार करके देखिए कि इंद्रियाँ जो मस्तिष्क है, जो उसको दिशा निर्देश दे रहा है, जो इस न्यूरोलॉजी और इन सब में जो हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, कार्य एक बार में एक ही संपन्न होता है। नहीं तो कुछ ना कुछ विस्मृत हो जाता है, और यदि नहीं होता तो निश्चित रूप से जो बुद्धि है वो अलग समय पर आगे जाने के पश्चात, जिसे आजकल हम लोग अल्जाइमर और अलग अलग प्रकार के रोग कहने लगे हैं, वैसा इसलिए है क्योंकि सही तरीके से इंफॉर्मेशन मस्तिष्क में शोषित नहीं हुई है, उसको वो संचित नहीं हुई है। तो जब हम उसको बाद के समय पर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, याद करके स्मरण करके निकालना चाहते हैं, तो उसका सेक्शनलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है, उसका वर्गीकरण अच्छे से नहीं हुआ है। तो मस्तिष्क एक बार इसलिए कहा गया था, ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त होकर भोजन कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, किसी से संवाद कर रहे हो। श्रील प्रभुपाद की प्रज्ञा मेधा इतनी तीक्ष्ण थी कि उन्होंने अमेरिका जब वो पहुंचे थे, तो जब वो 1 मास के लिए, जहां उनका प्रथम प्रवास में जो पहला 1 मास का जहां उन्होंने स्थान ग्रहण किया था रहने के लिए, वहां मिलने वाले कम से कम सैकड़ों लोगों के नाम उन्होंने एक बार में उनसे मिलते ही उन्हें स्मरण हो जाते थे। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो भी कार्य करते थे, उन्होंने वो हमारे परम आचार्यों की श्रृंखला में आते हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि किस प्रकार से जिस कार्य को करते हैं उसके प्रति वो पूरा अपना ध्यान केंद्रित रखते थे। श्रील प्रभुपाद की अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भोजन भगवान को अर्पित किया गया जो भोग है, वो जो हमें प्राप्त होता है वो प्रसाद है, और वो प्रसाद जब हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद भोजन के समय जहां तक संभव होता था, जब वो यात्राओं और दौरों पर नहीं होते थे, तो वो निश्चित रूप से प्रयास करते थे कि वो एकाग्र मनःचित्त होकर खाएं। और उसी के बारे में हमारे जो बड़े बूढ़े रहे हैं, जो घर में जो हमें मार्गदर्शन देने वाले वरिष्ठ लोग रहे हैं घर के, वो हमेशा क्या कहते रहते हैं, खाते समय बोलते नहीं, शांति से भगवान का प्रसाद पाओ। तो ये सब बातें मनगढ़ंत नहीं है, इन सब बातों के पीछे पूरा पूरा वैज्ञानिक आध्यात्म है, और उसे धर्म से जोड़ दिया जाता था ताकि लोग स्वतः इसका पालन करने लगे। पर परंपराएं विच्छिन्न होती गई, तो लोग क्यों का प्रश्न करते गए और लोग क्यों का उत्तर भूलते चले गए, तो हम ये नहीं जान पाते। यहाँ पर कहते हैं इसीलिए श्रील प्रभुपाद कि परीक्षित महाराज एक केंद्रित तरीके से भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना चाहते थे, जिसका अर्थ हुआ कि जब हमारी सारी इंद्रियां भगवान के बारे में सुनने, उनके बारे में करने, उनके बारे में बोलने, उनके बारे में सोचने, उनके बारे में व्यक्त होती रहेंगी, तो वो कहीं और विकेंद्रित नहीं होंगी, किसी भौतिक कल्मश, भौतिक गुण के संसर्ग में नहीं आएंगी। तो इसलिए सब कुछ जानना है महाराज परीक्षित को, और सब कुछ हमें बताना है। अगले श्लोक में इसीलिए वो कहते हैं, श्लोक संख्या 18 में, नृणां साधारणो धर्म सविशेषश्च यादृश श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्म कृक्षेषु जीवताम्। कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्ति ग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। तो अगर देखा जाए तो इस एक प्रश्न के उत्तर में भगवान ने पूरी श्रीमद् भगवत गीता कह दी है। क्या क्या पूछा उन्होंने? समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो मानव के, किनसे संपर्क करे धार्मिक सूत्रों को समझने के लिए, विशिष्ट कर्तव्य क्या हो धर्म के मार्ग में प्रवृत्त रहने के लिए, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण कैसे हो, और जो विपत्तिग्रस्त मनुष्य है उनका धर्म क्या हो। क्या बचा? जिन्होंने हम सभी ने, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता भगवान की असीम कृपा से श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में भगवत गीता यथारूप से सुनी समझी पड़ी है, इन प्रश्नों का उत्तर हमें वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो मनुष्यों की सभी श्रेणियों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, सामान्य धर्म भक्तिमय सेवा है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर महाराज परीक्षित का ये प्रश्न
एक मार्ग प्रशस्त करता है। इस पूरे ज्ञान को, भक्तिमय जीवन को भक्तिमय कैसे बनाया जाए, इसके बारे में सुनने और समझने का। कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, शास्त्रों से, पुराणों से, इतिहास से। जब तक कि वो भक्तिमय सेवा मनुष्य के जीवन का हेतु, जब तक भक्तिमय सेवा नहीं है भगवान की, तब तक वो अपूर्ण रहा है, तब तक वो अपूर्ण रहा है। जिन्होंने भक्तिमय सेवा की है, उन्हें सीधे विष्णु, उन्हें सीधे भगवान के विस्तार रूप में स्वयं भगवान के दर्शन हुए हैं। जिन्होंने भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी करने का प्रयास किया है, क्रमशः यदि चित्त अंततः भक्ति में नहीं लगा है, तो वो या तो दम्भी हुए हैं, या उन्होंने द्रोह किया है, या वो कहीं ना कहीं अहम, इन सब विकारों से ग्रसित भी हुए हैं। तो ये प्रश्न करने के पश्चात श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस प्रकार से महाराज परीक्षित श्रील सुखदेव गोस्वामी से वो सब कुछ सुनना चाहते हैं जो वास्तव में इस ग्रंथ में आगे बताया जाएगा। क्या है सार, लेकिन क्या है कि भगवत भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, भले ही वह विभिन्न रूपों में प्रकट क्यों ना हो। तो सिद्धांत, मूल सिद्धांत यही है, उसका डिटेल्स बदल जाता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। जैसे मैं हमेशा, ये मेरा प्रिय उदाहरण है कि ज्योतिष में यदि राजयोग लिखा है, तो राजयोग का अर्थ क्या होता है, राजयोग से हम क्या समझते हैं। राजयोग सिद्धांत रूप में सत्य है, पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अनुसार राजयोग की जो डिटेल्स है, जो उसकी उसकी व्यवहारिक, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसका जो व्यवहारिक महत्व है वो बदल जाता है। तो कलयुग में राजयोग का अर्थ ये नहीं हुआ कि हर कोई राजा बनने जा रहा है, हर हर तीसरे चौथे व्यक्ति के कुंडली में हमें राजयोग दिख सकता है, पर वो राजयोग की जो डिटेल है, उसकी जो प्रस्तुति है, वो आ, युग के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, किन परिस्थिति स्थिति में जीव स्थित है मनुष्य रूप में, उसके हिसाब से बदलती चली जाती है। तो महाराज परीक्षित हमें इस पूरे दिव्य ज्ञान के लिए सुखदेव गोस्वामी को से अनुरोध कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि वो उनको ये प्रदान करें। श्लोक संख्या 19 में तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतु लक्षणं पुरुषाराधन विधियोगस्याध्यात्मिकस्य च। तो विधि योगस्य आध्यात्मिकस्य च, क्या कह रहे हैं, कृपा करके सृष्टि के तत्वमूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास, और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के बारे में भी बताइए। तो ये भी पार्ट ऑफ हमारे श्रीमद् भगवत गीता है, जहाँ पर योग की विधि, सिद्धांत के प्रकार, ये सब कुछ पूछे गए हैं। आगे इसी प्रश्न के को बढ़ाते हुए महाराज परीक्षित श्लोक संख्या 20 में कहते हैं, योगेश्वरेश्वर्य गति लिंग भंगस्तु योगिनाम वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयो। तो जो हम पहले ही कह चुके थे, वो प्रश्न में यहाँ पर आ चुका है। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और उनकी परम गति क्या है, पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरत होता है, इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है। तो इतिहास की शाखाएं, पूरक पुराण, इन सब का मूलभूत ज्ञान कहाँ है। मूलभूत ज्ञान तो हम सबको पता है कहाँ है ना, भगवान के मुखारविंद से निकले वेदों की रचना, वो भगवान का मूलभूत ज्ञान है। पर उसको प्रस्तुति, उसकी अभिव्यक्ति करने का जो प्रयास रहा है, जो व्यवस्था रही है, वो हर साहित्य के साथ साथ बदलती गई है। तो पुराण और इतिहास की अतिरिक्त आवश्यकता क्यों है, क्या है पुराण और इतिहास की जो कहानियां है, क्या वो सिर्फ कहानियां है या भगवान के बारे में समझने का एक मार्ग है, वो भी मुझे बताइए। तो योगियों के ऐश्वर्य क्या है, उनकी गति क्या है, कैसे पूर्ण योगी सूक्ष्म शरीर से विरत हो सकता है, कैसे इतिहास की शाखाएं और पूरक पुराण, ये सब किस ज्ञान पर आधारित हैं, ये सब आप मुझे बताइए। तो योगेश्वर, अगर हमने भगवत गीता में बहुत ही संक्षेप में 1 या 2 श्लोक में पढ़ा था हमने, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में ही, कि जो ऐश्वर्य वाली शक्तियां होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं, 8 प्रमुख वर्गीकरण होती है, सिद्धियां जो हम कहते हैं। और जैसे परमाणु से भी सूक्ष्म बनना, पंख से भी हल्का होना, इच्छा अनुसार वस्तु को प्राप्त करना, जहां इच्छा हो वहां चले जाना, आकाश में किसी लोक का निर्माण करना, जैसे विश्वामित्र ने किया था राजा नहुष के लिए। और अच्छी कथा है वो भी, शायद हमने किसी सत्र में कही भी है कि
कैसे जीव की आकांक्षा, मनुष्य के रूप में आकांक्षा हमेशा स्वर्ग लोक में जाना, वो भी सशरीर जाना, इसी शरीर से जाना। ये जो देह भाव होता है इतना प्रबल होता है कि स्वर्ग में जाने के लिए भी हम कहना चाहते हैं, मैं राजा नहुष हूँ, धरती का राजा नहुष हूँ। तो अ, तो भी वो सतरज और तम की प्रकृति में ही आता है, तो इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। पर हाँ, योगियों को सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, और वो सिद्धियों का प्रदर्शन हम सिर्फ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे सर्कस में कलाकार कलाबाजियां करते हैं, चाहे मनुष्य के रूप में चाहे पशुओं के रूप में, वैसे ही ये सिद्धियां प्राप्त करने की स्थिति है, क्योंकि ये सिद्धियां आपको जब भी देंगी, भौतिक जगत की उपलब्धियां ही दे सकती हैं। सिद्धियों से आध्यात्मिक जगत की उपलब्धियां नहीं मिलेंगी। आध्यात्मिक जगत की उपलब्धियां सिर्फ आध्यात्मिक जगत की उपलब्धियां प्राप्त करने के जो मार्ग बताए गए हैं उसके द्वारा मिल सकती है। बाकी श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे सर्कस में बंदर उछल कूद करता है, शेर रिंग में से निकलता है, या कलाकार कलाबाजियां करते हैं हवा में उछलते हुए, भौतिक सिद्धियों की उपलब्धि और प्राप्ति बिल्कुल वही है। क्यों? क्योंकि वो आपको घूम फिर के उस सर्कस के उसी एरिना में रखेगी, वही उतनी ही दूरी में रखती है। पर जो अंतिम प्रश्न है महाराज परीक्षित का, कि इन जो पुराण और वेद हैं इनमें, पुराण और इतिहास है इनमें जो ज्ञान है उसका मूल कहाँ है? तो ये सुंदर 29 श्लोक हैं, और हम अंतिम कुछ श्लोकों पे हैं इस अध्याय के। तो ये महाराज परीक्षित का, अगर जब आपको पठन सामग्री मिलेगा तो आप देखेंगे कि उनके प्रश्न, ऐसा नहीं है कि सारे श्लोक में एक ही बात कही जा रही है, विविधता है। एक एक श्लोक पर एक एक खंड लिखे जा सकते हैं, इतना ज्ञान है हमारे वैदिक साहित्य में। केवल शक्ति पर, केवल रचनाओं पर, केवल वर्णाश्रम पर, केवल महापुरुषों के जीवन पर एक एक एक-एक पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। तो प्रश्न में विविधता है, इसलिए कहीं पर भी सुनते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सब कुछ मिलाकर एक ही बात पूछी जा रही है। एक ही बात का, बातें कितनी भी तरीके से पूछी जाए, उत्तर एक ही होता है, और उस उत्तर की जो विविधता है वो मुंड-मुंड मति की अ, अपनी समझ के अनुसार व्यक्त होता है। जैसे भगवान एक ही, राम, कृष्ण, परशुराम, देवताओं की नियुक्ति अलग-अलग वर्गीकरण में कर दी गई। पर जिसकी जिसमें रुचि हो जाती है, जिसको जिस गुण के संसर्ग से रुचि आती है, उसकी वृत्ति उसी ओर उन्मुख होने लग जाती है। तो ये प्रश्नों में विविधता है, इसमें समरसता अवश्य है, पर विविधता है। श्लोक संख्या 21 में क्या पूछ रहे हैं महाराज परीक्षित? संप्लव सर्वभूतानां विक्रम प्रतिसंक्रम इष्टपूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती हैं उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या हैं? धर्म, अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है? तो क्या क्या पूछा? जीवों की उत्पत्ति, पालन, संहार किस प्रकार होता है? भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ और हानियां होती हैं उन्हें भी बताइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या है? और धर्म, अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है? तो इसलिए मना नहीं करते, व्यास मुनि छुपाते नहीं है किसी ज्ञान को। सुखदेव गोस्वामी व्यक्त करने से संकोच नहीं करते हैं। महाराज परीक्षित पूछने से अपने आप को पीछे नहीं हटाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य पढ़े तो उसे समझ में आए, कुछ भी नहीं छुपाया गया है हमारे शास्त्रों में, सब कुछ बहुत ही अभिव्यक्त तरीके से कहा गया है। हमें केवल उसको सही स्रोत से समझना है। अन्यथा भ्रमित करने के लिए जो एक चौथाई पूरे श्लोक के, 2 लाइन के लंबे श्लोक में से एक चौथाई भाग उठाकर कह देते हैं कि ये तो सनातन शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। तो इन प्रश्नों के उत्तरों की काट के लिए हमें सब कुछ विस्तार में समझना पड़ेगा। संप्लव शब्द है यहाँ पे, संप्लव सर्वभूतानाम, सम्यक साधन। संप्लव का अर्थ होता है सम्यक साधन के रूप में हमें स्पष्ट कीजिए। और प्रति संप्लव क्या है? जो साधन तक पहुंचने के मार्ग को काट दे। तो ये बिल्कुल विरोधात्मक हो गया। तो जितने भी यहाँ पर प्रश्न है महाराज परीक्षित के, इन सब के उत्तर सुखदेव गोस्वामी एक एक करके आगे देते चले जाएंगे। ईश्वर का क्या कोई रूप है? यदि है तो बुद्धि चेतना से किस प्रकार वो निर्विशेष होकर युक्त हो सकता है? शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? सब कुछ यहाँ पर महाराज परीक्षित पूछना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी से। और इसी क्रम में वो श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, यो वानुषायिणां सर्ग पाषण्डस्य च सम्भव आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः।
कृपया यह भी समझाएं कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताएं कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती हैं। तो तीनों प्रकार के, पहले तो जीव उद्भूत हो रहे निकल रहे हैं, फिर उनमें से पाखंडी जन कैसे प्रकट हो गए। जब सब भगवान के शरीर से निकल रहे थे तो उसमें पाखंडी लोग कैसे आ गए, और पाखंडियों का एक वर्ग हो गया, और दूसरा जो अबद्ध जीवात्मा है जो बंधी हुई नहीं है प्रकृति के तीन गुणों में, प्रकृति के तीन गुणों में जो बंधी हुई नहीं है, वो कैसे प्रकट होती हैं और कैसे विचरण करती हैं, क्या उनका उद्योग होता है, सब कुछ बताइए। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु से प्रश्न पूछते समय हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो और विस्तार रूप में, जितना जिस विषय के बारे में हमारा ज्ञान प्रबुद्ध होगा। जैसे उदाहरण है हिंदी का ना, घाट घाट का पानी पिया है उस व्यक्ति ने, इसका अर्थ क्या होता है कि उसके पास जीवन के विविध प्रकार के अनुभव हैं। कहते हैं कि ट्रैवल करना, जगह जगह घूमना आपको अधिक बुद्धिमान बनाता है व्यवहारिक रूप से। तब आप समझ सकते हैं कि जो एक जगह कहीं किसी के पीड़ा का कारण हो सकता है, गुण प्रकृति व्यवहार, वो कहीं दूसरी जगह एक सामान्य सदाचार हो सकता है। तो उसी उसी सापेक्ष में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रगतिशील भक्त को प्रामाणिक गुरु से सृष्टि के बारे में, भगवान के बारे में, जीवात्माओं के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, धर्म के बारे में, जो कुछ भी है तत्व ज्ञान में निष्णात होने के लिए पूछना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कथाएं तो केवल भगवान की ही अमृत तुल्य है, अन्यथा सभी कुछ व्यथाएं हैं। और तत्व जो रासायनिक, वैज्ञानिक, जिस भी तरीके से भौतिक तत्वों की, आध्यात्मिक, जैविक तत्वों की बात कर लीजिए, सबके सार में जो तत्व मूलभूत है वो भगवान से उद्भूत हो रहा है। तो तत्व ज्ञान में निष्णात होना, केवल कथाओं से, अपना जीवन की कथाओं से, लोगों की भ्रमित व्यथाओं से अपना मन मस्तिष्क नहीं भरना है, तत्व में निष्णात होना है। और तब भगवान की लीलाएं समझने के लिए हमारे पास योग्यताएं आ जाती हैं। तो सस्ता सरल शॉर्टकट नहीं है भगवान की भक्ति। मीराबाई हो, रसखान हो, तुलसीदास हो, जितने भी हमारे लोक स्थानीय जो हमारे भक्त हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि भगवान की भक्ति सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है। भगवान से जब कोई भौतिक जगत की उपलब्धि मानता है तो उसके लिए उन्होंने शंकर पार्वती, दुर्गा माता, महामाया को नियुक्त कर रखा है कि कुछ भौतिक जगत में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोई मांगे तो आप उसे दे दीजिए। लेकिन जो भगवान के बारे में जानना चाहता है उसके लिए भगवान को अपने आप को स्वयं प्रस्तुत करना होता है। इसीलिए ये सस्ता नहीं है, ये बहुत महंगा है। और इसकी जो दिखने में हमें भौतिक जगत में परीक्षा लगती है, जैसे सुदामा की परीक्षा हुई, जैसे नरसिंह मेहता की परीक्षा हुई, जैसे एकनाथ की परीक्षा हुई। एकनाथ महाराज के लिए कल ही अभी एकादशी थी। एकनाथ महाराज से कुछ जो उनके स्थानीय लोग विरुद्ध हो चुके थे, वो उन्होंने कहा कि भाई एकनाथ महाराज को गुस्सा नहीं आता, इन्हें गुस्सा दिलाना है। क्रोध किया तो आपकी सारी आध्यात्मिक शक्ति। विश्वामित्र क्यों लेकर गए थे राम और लक्ष्मण को दशरथ महाराज से? क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि क्रोध करके तो हम उन राक्षसों को वैसे भी नष्ट कर सकते हैं, पर तपस्या के समय यदि हम क्रोध करेंगे तो हमारा तप खंडित हो जाता है। और राक्षसों का तो उद्देश्य ही यही है। तो हम निर्बाध रूप से तपस्या करना चाहते हैं, इसलिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके गए थे। और राम और लक्ष्मण ने क्या किया था, जो उन्होंने पूरा एक गुफा बना दी थी तीरों से, जिससे कि प्रवेश न कर सके, ताकि निर्विघ्न रूप से जो यज्ञ वेदी में अग्नि प्रस्फुटित हो रही थी, उसमें वो लोग आकर रक्त, मांस, इस प्रकार की चीजें डाल देते थे और यज्ञ विक्षेप हो जाता था। और अगर ऋषि मुनि क्रोध करें तो उनकी साधना नष्ट हो जाएगी। तो क्रोध हमें, इसीलिए क्रोध के लिए ही सबसे ज्यादा शास्त्रों से लेकर आचार्यों द्वारा, महापुरुषों के व्यवहार द्वारा सबसे ज्यादा जो संतुलित करने के लिए तत्व कहा जाता है वो क्रोध है। तो एकनाथ महाराज के लिए ये प्रसिद्ध था कि उन्हें क्रोध नहीं आता, बिल्कुल क्रोध नहीं आता। तो एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, जैसे समाज में समय समय पर लोग, क्योंकि हम क्या है, हमारे अंदर वो वानर प्रवृत्ति ज्यादा होती है, जो काम नहीं कहा जाएगा वही करने का मन होता है। जैसे बच्चा होता है छोटा, बड़े भी उसी प्रकार कार्य करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र से पढ़ लिया, समझ लिया कि ये नहीं करना है तो इसे अवश्य करने का मन करेगा हमारा। तो उसी प्रकार मनुष्यों को, भाई इनको क्रोध नहीं आता तो चलो इनको क्रोध दिलाया जाए। तो एक व्यक्ति नियुक्त किया गया, क्योंकि जंगल थे उस समय और स्नान करने के लिए प्रतिदिन नदी किनारे जाना होता है। एकादशी का दिन था। एकनाथ महाराज अपने स्थान से नदी किनारे स्नान करने के लिए गए, लौट कर आने लगे तो एक पेड़ पर व्यक्ति एक गंदी वस्तुओं का टोकरा लेकर बैठा हुआ था। उसने कुछ चीजें उनके सिर पे डाल दी। तो अब अंधेरे का समय है और इधर उधर उन्होंने देखा, पर वो और
जो आचार्य होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर एक बोध तत्व जागृत रहता है कि या कोई जानबूझकर कर रहा होगा या अनजाने में करना हो रहा होगा, तो मेरा व्यवहार संतुलित होना चाहिए। मेरी प्रतिक्रिया देने का तरीका शास्त्र सम्मत ही होना चाहिए, चाहे कितना भी क्रोध आ रहा हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये तो कुछ दूषित तत्व लगते हैं, चलो फिर से स्नान करके आता हूँ। वो फिर स्नान करने गए, उस व्यक्ति ने लौट मार्ग तो वही है, मार्ग कैसे बदल दिया जाए? फिर उस व्यक्ति ने डाला 2 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, व्यक्ति थकने लगा, अब उसे ये बोरिंग लगने लगा। जब रिएक्ट ना करो, प्रतिक्रिया ना दो, तो जो अराजक तत्व होते हैं, वो आपको अब उन्हें इस खेल में मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि उनकी रुचि तो अराजकता फैलाने में थी और अराजकता तो हो नहीं रही थी वहाँ पर। करते-करते 100, 102, 103, 105, 107 और 108 बार हो गया। तो ये संख्या आई है और निश्चित रूप से ऐसा हुआ था 108 बार हो जाता है, तो वो व्यक्ति 108वीं बार जब एकनाथ महाराज स्नान करके निकल के आते हैं, तो वो व्यक्ति उनके सामने गिर जाता है और कहता है कि मैं हार गया, मुझे भेजा गया था आपको क्रोध दिलाने के लिए, पर यहाँ तो मैं ही आपके इस शांत स्वभाव से पिघल गया, पत्थर की तरह, पत्थर जैसा हृदय भी मेरा, पाषाण जैसा वो भी पिघल गया। और मुझे क्षमा कीजिए, मेरे इस अपराध को आप स्वीकार नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप क्रोध नहीं कर रहे हैं तो फिर परमात्मा क्रोध करेगा मेरे ऊपर। इतना तो मुझे भी पता है कि अगर भक्त को कोई त्रास देता है, तो भगवान वो त्रास, संताप झेल नहीं पाते, वो निश्चित रूप से उसका बदला उस व्यक्ति को देते हैं। और इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करिए। और एकनाथ महाराज ने क्या कहा? एकनाथ महाराज ने कहा कि तुम्हारे जैसा भाग्यशाली व्यक्ति तो आज मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से मुझे एकादशी के दिन 108 बार गंगा स्नान करने का फल प्राप्त पुण्य प्राप्त हुआ। तो तुम्हारे इस कर्तव्य से, कृतत्व से मैंने ये कर्तव्य संपादित किया है। तुम्हारे इस कृतत्व से मैंने ये कर्तव्य संपादित किया है। तुम्हें मुझे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, मुझे तुम्हें वंदन करना चाहिए। तो आचार्यों का ऐसा व्यवहार, ये कोई कृत्रिम व्यवहार नहीं है, वहाँ कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, वहाँ कोई स्टंट शो नहीं हो रहा था। ये स्वाभाविक वृत्ति हो जाती है महापुरुषों की। तो महाराज परीक्षित, ऐसी कथाएँ हमें श्रीमद् भागवतम में सुनने को मिलेंगी आगे। अलग-अलग युगों से निकलने वाले महापुरुषों की बहुत सुंदर-सुंदर कथाएँ हैं। स्कंध 3 से वो सारी कथाएँ आरंभ भी हो रही हैं, इसीलिए स्कंध 1 और स्कंध 2 को वो आधार कहा जाता है, नींव कही जाती है, पृष्ठभूमि कही जाती है, जहाँ पर यदि हम तत्वों को सही प्रकार से समझ लें, तो भगवान की क्रिया, भगवान की लीला, भगवान के भक्तों की लीलाएँ हमें आसानी से समझ में आने लग जाती हैं। तो श्लोक संख्या 22 में ये सारे प्रश्न पूछे हैं। महाराज परीक्षित ने श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, यथात्मतंत्रो भगवान विकृणत्यात्म मायया विसृज्य वा यथा मायाम उदास्ते साक्षीवद विभु। स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। तो ये महाराज परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये महाराज परीक्षित का ज्ञान है, जो उन्होंने अभी तक की वार्ता में आचार्यों से, ऋषियों से, मनीषियों से, अपने पूर्वजों से सुना है। तो वो स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को कि मुझे ये पता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त अन्य अवतारों के स्रोत होने के बावजूद एकमात्र स्वतंत्र पुरुष हैं और अपनी इच्छा अनुसार वो सृष्टि द्वारा, सृष्टि में की गई लीलाओं का आस्वादन करते हैं। प्रलय के समय वो इसे बहिरंगा शक्ति को दे देते हैं। तो अंतरंगा शक्ति से वे पूतना का वध करेंगे, माता यशोदा की गोद में लीला करेंगे, लेकिन जब वे इस संसार से जाने लग जाते हैं तो अपने ही वंश यदुकुल के संहार की लीला रचते हैं और स्वयं ऐसे विनाश से अप्रभावित रहते हैं। ये प्रश्न कई लोग करते हैं कि भगवान ने यदुवंश का स्वयं विस्तार विनाश क्यों कर दिया? भगवान के पार्षद हैं, वो भगवान की लीला में सहभागी होने के लिए आए थे। जाने के लिए भगवान के उन पार्षदों को कौन मार सकता था? तो जाने के लिए भगवान को स्वयं ऐसी लीला करनी रहेगी। ऐसे ही रामावतार में पूरी अयोध्या सरयू नदी में समा जाती है, जो आचार्य वर्णन करते हैं। यदुवंश में पांडव जा चुके थे, वृंदावन के जो लीलाएं हो रही थी वो संपादित हो चुकी थी, तो यदुकुल बचा था और यदुकुल को साथ में लेके जाने का, इससे कुछ तो भगवान को लीला करनी पड़ेगी। तो जो भगवान है वो साक्षी रूप में वहां प्रस्तुत रहते हुए इस लीला को संपादित करते हैं, स्वयं अप्रभावित बने रहते हैं और शुद्ध भक्त ये सब कुछ अच्छे से जान जाता है। जब वो सही स्रोत से सुनता है, तो महाराज परीक्षित वो सब कुछ जानना चाहते हैं और इसलिए वो श्लोक संख्या 24 में इतना सब कुछ पूछने के बाद कहते हैं
सर्वमेतच्च भगवन् पृक्षतो मे अनुपूर्वश तत्त्वतो वर्यस्युदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समझ जिज्ञासाओं को, जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं, तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। चूंकि मैं आपकी शरण में आया हूं, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। तो भक्तों का स्वभाव बिल्कुल स्पष्ट है, वो विनम्र रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, समर्पण भाव रखते हैं और शरणागति प्रस्तुत करते वाले शब्दों के साथ प्रामाणिक गुरु से जितना अधिक वो लाभ ले सकते हैं आध्यात्मिक उन्नति में, वो सबको वो विनयशीलता से प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं महाराज परीक्षित श्लोक संख्या 25 में, अत्र प्रमाण ही भवान परमेष्ठि यथात्मभू अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेशां पूर्वजय कृतम। हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक किया करते हैं। पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक जिस प्रकार से व्यवहार किया करते हैं, अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, लेकिन आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। क्यों कहा जा रहा है आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य उन्हें? क्योंकि व्यासदेव के समकालीन अन्य महर्षि भी हुए थे, जैसे गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल तथा अष्टावक्र, और इन सब ने अपने अपने दार्शनिक मार्ग भी प्रस्तुत किए हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में व्यासदेव के जो समकालीन हुए हैं, पतंजलि भी इनमें से एक हैं, और हमने स्कंद एक में भी इसका अध्ययन किया था कि किस प्रकार 6 ऋषियों ने जो आधुनिक दार्शनिक चिंतक के समान अपनी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तथा उपर्युक्त 6 ऋषियों के दार्शनिक मार्गों में यही अंतर है कि जहां ये 6 ऋषि अपने चिंतन के अनुसार तथ्यों का वर्णन करते हैं, वहां श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष ब्रह्मा से जो प्राप्त ज्ञान है उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गौतम हो गए, कणाद हो गए, जैमिनी, कपिल, अष्टावक्र हो गए, पतंजलि हो गए, ये सभी के सभी 6 दार्शनिक अपने चिंतन को, अपने मत को व्यक्त कर रहे हैं। और हम कहें कि फिर व्यास के समकालीन थे, तो इस प्रकार का उन्हें करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों उनको वही शाश्वत ज्ञान प्रस्तुत नहीं करने की प्रेरणा प्राप्त हुई? तो पुनः प्रकृति में विविधता स्थापित करने के लिए भगवान अपने आनंद के लिए ये लीला कर रहे हैं। तो सबके मत यदि, जैसे कई बार हम प्रश्न करते हैं कि सभी लोग भक्त क्यों नहीं बन जाते? अगर भगवान चाहे तो सभी को भक्त बना दे, निश्चित रूप से भगवान चाहे तो एक क्षण में, क्षण मात्र में, क्षण के 100 में सबको भक्त बना दे। लेकिन ये भगवान की लीला है। कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी यदि उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो सब एक साथ से प्रयास करें, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैंने जीवों को आनंद लेने के लिए थोड़ी स्वतंत्रता दी है, तो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए। सब प्रथम आना चाहते हैं तो बिल्कुल रूप से, निश्चित रूप से कीजिए, प्रयास कीजिए। भगवान उस प्रकार से, जिस प्रकार के गुणों के साथ संसर्ग करके हम व्यवहार करेंगे, वैसी भगवान हमें परिणति देते हैं। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्मा के तुल्य कहते हैं, क्योंकि व्यास के समकालीन अन्य ऋषियों ने जो दार्शनिक विचार तत्व प्रस्तुत किए, दार्शनिक वो अपने अपने चिंतन के अनुसार प्रस्तुत किया है, और सुखदेव गोस्वामी जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो ब्रह्मा से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं। आत्मभू अर्थात वे जो सर्वशक्तिमान भगवान से जन्मे हो और उन्हीं से शिक्षा प्राप्त की हो। तो वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से हुआ है। भगवान से आदि जीव ब्रह्मा जी को हुआ है, ब्रह्मा जी से नारद मुनि को हुआ है, नारद मुनि ने भौतिक जगत में व्यास मुनि को दिया, व्यास मुनि ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने उसे इस प्रकार परंपरा में आगे बढ़ाते चले गए। तो गुरु शिष्य परंपरा के ज्ञान को इसलिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और महाराज परीक्षित ने यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को आदि भू ब्रह्मा के समकक्ष कहा, क्योंकि वो उसी को यथावत रख रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं, न में असव, क्षमा कीजिए मैं शेयर भी करती हूँ स्क्रीन, न में असव परायंती ब्रह्मन अनशनातमी। तो ब्रह्मन अनशनात अमी, दत्व संधि यहाँ पर, पिबतो अच्युत पीयूषम तद्वाक्याब्धि विनिश्रितम। हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है।
कई लोग ऐसे हैं जो एकादशी निर्जला करते हैं, हर एकादशी निर्जला करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें साल में एक एकादशी निर्जला करनी होती है, जो पांडव एकादशी होती है, जो बिल्कुल ग्रीष्म ऋतु में मध्य में आती है। और जो प्रति एकादशी कर रहे होते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ खास थकान नहीं लग रही है। लेकिन कई बार लोगों पूरी एकादशी में हमारे भक्तों की सबसे बड़ी चिंता होती है निर्जला एकादशी कैसे होगी। तो आचार्य लोग उसका सबसे सरल मार्ग क्या कहते हैं, इतनी सेवाओं में लग जाओ, जहाँ आयोजन हो रहा हो, जहाँ कथा हो रही हो, जहाँ कहीं श्रृंगार सेवा में लग जाए, कहीं भोजन की सेवा में लग जाए, जो प्रसाद ले रहे हैं, कहीं कीर्तन सेवा में लग जाए, कहीं अध्ययन अध्यापन की सेवा में लग जाए। तो वही यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं श्री व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी के समक्ष महाराज परीक्षित, कि आपकी द्वारा प्रस्तुत की जा रही भगवान की कथा के अमृत का, जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा इतना पान किया जा रहा है सुखद तरीके से कि मुझे उपवास के कारण मेरे शरीर को किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है। क्योंकि 7 दिन तक आमरण व्रत करने का संकल्प लिया था महाराज परीक्षित ने, जब उन्हें तक्षक के श्राप का पता चला था, श्रृंगी द्वारा दिए गए तक्षक से मारे जाने के श्राप का पता चला था। तो ये जो परंपराएं हैं, इनसे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो अमृत के तुल्य है। और यहाँ पर महाराज परीक्षित इसलिए कहते हैं कि अब मुझे किसी प्रकार का भय, जो अमृत रस प्राप्त हो रहा है उससे मुझे कमजोरी नहीं लग रही है, ना तो शरीर छोड़ने के मृत्यु का भय लग रहा है, ना ही इस शरीर को धारण करने में कि भोजन जल ये सब का मैंने त्याग कर दिया है, तो मैं किसी प्रकार से क्यों, क्योंकि अच्युत कथा में जो नष्ट नहीं हो सकता, क्षय नहीं हो सकता, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, उसमें मैं इतना निमग्न हो चुका हूं कि किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार की निद्रा, किसी भी प्रकार का आहार निद्रा भय मैथुन, जो हितोपदेश का श्लोक है, वो चारों तत्व से अब मैं अपने आप को बिल्कुल निर्भीक निडर स्वतंत्र समझ रहा हूँ। ना भय है, न इंद्रियों को भोग करने की इच्छा है, ना मुझे भूख लगी है और ना मुझे निद्रा आ रही है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं अंतिम 3 श्लोक, स उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदी। सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो श्रीमद् भागवतम की कथा केवल भक्तों के बीच में ही हो सकती है। किसी को सुनने का और जानने का, जब सुनने को और कहने को जो समूह युग्म है, उसमें जब परस्पर रुचि प्रेरणाप्रद तरीके से आती है, तभी श्रीमद् भागवतम की कथा आती है। अध्याय 18 में भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, ये अभक्तों को कहने की आवश्यकता नहीं है। अभक्तों को प्रसाद देकर भगवान से उनके लिए प्रार्थना करके भेजना है। जय श्री प्रभुपाद कहते थे कि जिनके मन में, जिनके हृदय में, जिनके कानों में भगवान की कथा पहुंचाना मुश्किल हो, उनकी जिह्वा पर भगवान का प्रसाद पहुंचा देना चाहिए। और समय के साथ प्रसाद अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता है। कई कथाएं हैं इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के अलग अलग केंद्रों और संस्थानों में, जहां पर प्रसाद का असर कई सालों बाद दिखता है, जहां पर वितरित की गई पुस्तक का असर कई सालों बाद दिखता है, जहां श्रवण किए गए कीर्तन का प्रभाव कई सालों बाद भी दिखता है। और श्री प्रभुपाद कहते हैं ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत तरीका है। हर किसी की रुचि कथा में नहीं हो सकती। कथा में रुचि होना बहुत भाग्य की बात है। भगवान के तत्व में रुचि होना, वैष्णवों की असीम अनुकंपा, पूर्वजों का आशीर्वाद, किसी भगवत भक्त की निस्वार्थ प्रार्थना से ही हमारे अंदर भगवान की कथा सुनने की प्रेरणा आती है, हमारे अंदर भगवान की कथा कहने की प्रेरणा आती है। जब व्हाट्सएप के और अलग अलग ग्रुप के मैसेजेस भेजे जाते हैं कि 2 दिन का सत्र है, 3 दिन का सत्र है, या नियमित रूप से ये कथा है, तो आप देखिए कई बार श्रोता कहते हैं कि पहले दिन इतने ज्यादा लोग दिखते हैं, फिर दूसरे दिन कम होने लग जाते हैं और अंततः एक नियमित संख्या ही रह पाती है। तो ये उसी प्रकार का रसास्वादन है। भौतिक जगत के गुणों से आबद्ध होता हुआ जीव अपने आप को नियमित रूप से इंद्रियों को भगवत कथा में सराबोर रख सके, भगवान के कहे गए वचनों का पालन कर सके, ये कोई साधारण कृत्य है ही नहीं। इसलिए गजेंद्र की तरह अगर क्री पूरे मनोयोग से कहा जाता है तो कृष्णा कृष्णा कहने से पहले भगवान उपस्थित हो जाते हैं। तो ये बहुत सस्ता सौदा है, ये बहुत महंगा सौदा है। और सूत गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार कथा के लिए आमंत्रित किए जाने पर बहुत ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित, अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आप देखिए जितने भी निर्विशेषवादी निराकार लोग हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि उन्होंने भगवत गीता की टीका नहीं लिखी,
उन्होंने श्रीमद् भागवतम को हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अब भक्तों को इन सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में दखल देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अध्याय 15 श्लोक संख्या में 15 में जब भगवान कहते हैं ना कि मैं जो मेरा सतत स्मरण करते हैं उनके हृदय में उद्भूत होकर ऐसी प्रेरणा देता हूँ, ज्ञान देता हूँ कि वो मेरे बारे में सुन सके, कह सके और समझ सके, अन्यथा और कोई नहीं समझ सकता। तत्पश्चात श्लोक संख्या 28 में है, तो ये अंतिम 2 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 28 में कहते हैं, प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व का ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवत उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। तो श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान है, अर्थात भगवान का विज्ञान है, और इसको निर्विशेषवादी जो जिनको सगुण रूप नहीं ठीक से समझ में आते वो प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए आवश्यक ये है कि श्रील सुखदेव के प्रतिनिधि की शरण में जाया जाए, महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए, और किसी भी प्रकार की इच्छा हो तो उसे सतर्क तरीके से प्रामाणिक स्रोतों से समझा जाए। तो ब्रह्मा जी ने आरंभ किया है, ब्रह्मा जी के उद्धरण को आरंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है महाराज परीक्षित के सामने, ये कहते हुए कि ये स्वयं भगवान के मुख से निसृत है। क्या क्या कहते हैं? यद यद परीक्षित दृषभ पांडुनामानु पाण्डुनाम अनुपृक्षति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम उपचक्रमे। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। अब यहाँ पर कहा गया महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे। क्यों? ऐसा क्या कि कुंती हो गई, युधिष्ठिर हो गए, अर्जुन हो गए, ये क्या श्रेष्ठ नहीं थे? इनकी श्रेष्ठता के लिए ये कहा गया कि वो स्वयं भगवान के समकक्ष समान काल में उत्पन्न हुए थे, उनको भगवान के साथ सानिध्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। परीक्षित सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहे गए कि उन्होंने प्राणी मात्र पे इतनी दया की कि भगवान लीला रूप में चले गए तो भी उन्होंने कथा रूप में भगवान को सुखदेव गोस्वामी के मुंह से पुनः निश्चित करा दिया। और जहां परीक्षित के पूर्वज हैं युधिष्ठिर और अर्जुन, वो अपने स्वयं के उद्धार तक के लिए भगवान के समक्ष बने रहे, भगवान उनके समक्ष बने रहे। महाराज परीक्षित शरीर छोड़ के जा रहे हैं और प्रत्येक प्राणी मात्र के उद्धार के लिए पूरी भागवतम की कथा को पुनः प्रस्तुत करा रहे हैं। तो इसलिए पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ वो उद्घोषित किए जाते हैं, और वो बिल्कुल सही स्रोत से, सही परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे। तो इसलिए महाराज परीक्षित के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्री प्रभुपाद कहते हैं उन्होंने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं छोड़ा है, सारे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। ये 29 श्लोकों में प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है। और अध्याय 9 जिसका नाम है श्री भगवान का उद्धरण देते हुए उत्तर, तो सुखदेव गोस्वामी इन प्रश्नों का उत्तर श्री भगवान का उद्धरण देते हुए देंगे। हम वहां पे समझेंगे, जानेंगे कि बहुत बड़ा अध्याय है अध्याय 9। अध्याय 9 में करीब करीब बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं वास्तव में श्रील प्रभुपाद की। श्लोक 46 हैं लेकिन व्याख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं वहां पर। तो 46 श्लोकों से सजा हुआ ये अध्याय, अध्याय 9 श्री भगवान का उद्धरण देते हुए उत्तर, हम लोग अगले सत्र से श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में आचार्यों की अनुकंपा से परस्पर चर्चा करते हुए सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर विराम करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।